नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय पंड्या। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर के कटरा पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी की पहाड़ी पर पैदल चलने के दौरान छत्तीसगढ़ के किसान परिवार के साथ उनकी अचानक मुलाकात हो गई। राहुल गांधी ने किसान और उसके परिवार को पास बिठाकर उनके साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने हालचाल पूछा तो किसान ने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में बताया। किसान ने कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करत है। किसान ने उन्हें यह बताया कि गौठान से अच्छे काम हो रहे हैं। साथ ही गोधन न्याय योजना में गोबर बेचकर अब तक उसने 85,000 रुपए की कमाई कर ली है। इन पैसों से एक स्कूटी भी खरीदी है। हमारे सरकारी सालों को आएगा बहुत किसान के लिए। और जो अपन ये है ना भूमि के लिए मतलब 6,00,000 रुपये मतलब मतलब जमीन जले नहीं देगा। गौ गोवर्धन के लिए बहुत धन्यवाद। 85,000 गोबर में चले। और 2 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज रायपुर लौट आए हैं। रायपुर लौटकर उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के नेताओं से चर्चा हुई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जी, किशन रेड्डी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में नए प्रोजेक्ट और विकास के नए उपायों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश में भाजपा काल के दौरान स्वीकृत रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं। केंद्रीय मंत्री ने कुछ जगहों के सर्वे कराने पर भरोसा दिया है। इसके अलावा बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विकास पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा संगठन के केंद्रीय पदाधिकारियों से प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर भी बातचीत हुई है। भाजपा शासनकाल में जो रेल परियोजनाएं जो प्रस्तावित और जो स्वीकृत, उसको प्रदेश में गति देने के लिए कि जिससे प्रदेश का जो विकास है आगे बढ़ सके, तो उन सारे परियोजनाओं के ऊपर में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियां अपनी जीत के लिए रणनीति बना रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा नेताओं की भी अहम भूमिका है। इसलिए कांग्रेस ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी सचिव नियुक्त किया है। वहीं भाजपा ने बुधवार को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। इसमें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। राजेश तिवारी और सरोज पांडे दोनों ब्राह्मण हैं। दोनों को संसदीय अनुभव है और इलेक्शन मैनेजमेंट की बारीकियां पता है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में इन दिनों सामान्य वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही है। सरोज पांडे को तो अभी जवाबदारी दी है। हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर के नेता प्रदेश कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके राजेश तिवारी जी अब AICC के सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तैयारी में है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम किसी जातिगत जैसे किसी समीकरण के आधार पर नहीं कि राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे जी को भी सहप्रभारी के रूप में वहां पर लाया गया है। और यूपी के पिछले 5 वर्ष जो एक सुखद कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रहा है, उस आधार पर हम इस चुनाव के अंदर में जाएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही शहर सत्ता में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। और इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण के लिए अभिमत मांगा है। इसे लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। हालांकि अंतिम फैसला सभी राज्यों से प्राप्त अभिमत के बाद केंद्र सरकार लेगी। नगरीय निकायों में आधी आबादी को बराबर की हिस्सेदारी देने की तैयारी शुरू हो गई है।
इसके लिए पहल करने वाले राज्यों में शुमार हो गया है छत्तीसगढ़। दरअसल केंद्र सरकार ने इसके लिए सभी राज्यों से अभिमत मांगा था, जिस पर भूपेश कैबिनेट ने इसे लागू करने के पक्ष में अपनी सहमति दी। नगरीय प्रशासन विभाग अब विधिवत इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। प्रदेश में 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत मिलाकर 169 निकायों में 3260 वार्ड हैं। फिलहाल नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। इस लिहाज से महिला पार्षदों की संख्या 1076 है। 50% आरक्षण लागू होने पर 605 महिला पार्षद और बढ़ जाएंगे। निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू करने के फैसले का बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेताओं ने स्वागत किया है। 50% प्रतिनिधित्व करे के लाभ मिले के मार्ग प्रशस्त होए और एक बार मैं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ये हम सब के लिए पहल की है कि 50% आरक्षण हमें प्राप्त हो। इसके पहले 2007 और 2008 में रमन सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का निर्णय लिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। राज्य सरकार को अपनी कई योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। अब नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के 50% आरक्षण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं। पूरी कैबिनेट की सहमति है कि नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के प्रति हमेशा से सजग रही है। प्रयोग को कहें या व्यवस्था को राजीव जी ने जब लागू किया था, उसके जो परिणाम आ रहे हैं, उसके तहत अब नगरीय निकायों में भी ये माना जा रहा है कि महिलाओं को बराबर के मौके मिलने चाहिए। केंद्र की जो मंशा है तो निश्चित रूप से महिलाओं का जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना, उनके संख्या में वृद्धि होगी, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा में 14 महिला विधायक, लोकसभा में 3 सांसद और राज्यसभा में भी 3 सांसद आदि आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है, लेकिन निकायों में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी के लिए अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी सभी राज्यों से केंद्र सहमति लेगा। इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय विधिवत कानून संसद में लाएगा। इसके पारित होने के बाद राज्य से लागू कर सकेंगे। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। और उधर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर मेकाहारा का करोड़ों रुपए की लागत से कायाकल्प किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान सामने आई कमियों को प्राथमिकता के साथ दूर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने नवनिर्मित विकास कार्यों का अवलोकन किया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद है, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे हुए थे। लंबे समय से विकास कार्य, डेवलपमेंट का कार्य मेकाहारा में चल रहा था। आप निरीक्षण करने पहुंचे हुए, किन चीजों को फोकस किया गया था और क्या बदलाव यहाँ पे किए गए? अभी मैटरनिटी वार्ड, चाइल्ड केयर, इसके लिए जो बेहतर व्यवस्था की जा सकती है उस पर अभी पहला फोकस किया है। साथ में आप देख रहे हैं कि कैंसर का जो सेक्शन है, यहाँ भी नई बिल्डिंग्स बनी है, नई व्यवस्था है, तो काम चल रहा है सब जगह। ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था है जिसकी काफी चर्चा रही। ऑक्सीजन की आपने बात की थी, सेकेंड वेव के टाइम ये देखने को मिला था ऑक्सीजन के लिए लोग भटके थे। मेडिकल कॉलेज रायपुर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 700 बेड का हॉस्पिटल है, तो यहाँ उसके लिए क्या व्यवस्था की गई, क्या बदलाव किया गया? अब 100% बिस्तरों में पाइपलाइन से सप्लाई करके ऑक्सीजन उपलब्ध रहे, इसकी व्यवस्था हो गई है, करीब करीब पूरी हो गई है। मानिए जितने बिस्तर रहेंगे इस अस्पताल में सबको पाइप लाइन ऑक्सीजन सप्लाई रहेगा। और प्रेशर भी जो यहाँ होना चाहिए 4.8, 4.9 दिखा रहा है। पॉइंट ऑफ सप्लाई पे कहते हैं कि 4 होना चाहिए, उतना प्रेशर होना चाहिए, तब तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पेशेंट को मिलेगा। तो ये व्यवस्था अभी ठीक लग रही है। बाबा साहब, सुविधाएं तो बढ़ा दी गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक देखने को मिलता था कि मरीज आते थे तो भटकना पुनः बहुत पड़ता था, वो मरीजों के लिए दुखदायी होता था। उसमें कुछ बदलाव किया गया, यूजर फ्रेंडली मरीजों के लिए बनाया गया, उसके लिए कुछ प्लानिंग की गई है? जो ओपीडी बना उसका मकसद वही है। पहले आप देख रहे थे कि बाहर जो पेशेंट बैठते थे सभी एक जगह बैठ जाते थे, अब एक सेक्शन के लिए एक अलग वेटिंग एरिया बन गया।
मैटरनिटी केयर के लिए या उस सेक्शन को जो देखेंगे, गायने सेक्शन को देखेंगे, तो उतनी भीड़ बाहर की ओपीडी से कम हो जाएगी। ये सब यहाँ आके बैठेंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जो बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर को अपग्रेड किया जा रहा है और फ्यूचर को देख के इसको अपग्रेड किया गया है। 700 बेडेड का ये हॉस्पिटल है जो फुली ऑक्सीजन सपोर्टेड कर दिया गया है, सीधा बेड पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दी गई। साथ ही साथ पेशेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ डेवलप किया जा रहा है ताकि जो छत्तीसगढ़ के गरीब मरीज जब यहाँ पर पहुंचे तो न सिर्फ उन्हें बेहतर इलाज मिले बल्कि जो डॉक्टर्स के साथ उनका व्यवहार और तमाम चीजें हैं वो भी उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। महासमुंद जिले के डूमरपाली गांव में भारत माता वाहिनी की महिलाएं लगातार अवैध शराब का विरोध करती आ रही हैं। अवैध शराब के विरोध के चलते ये महिलाएं तीजा मनाने अपने मायके तक नहीं गई हैं। इस बात का पता चला तो भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें साड़ियां गिफ्ट की है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद चुनीलाल साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा तीजा की साड़ी और सुहाग का सामान लेकर ग्राम डूमरपाली पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता वाहिनी की 20 महिलाओं को सम्मानित किया और साड़ियों का उपहार दिया। भाजपा ने इस मौके पर प्रदेश की सरकार को शराबबंदी के मुद्दे पर जमकर कोसा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया उसके कारण ये बहनें इतनी दुखी हैं कि ये बहनें अपने मायके नहीं गई, तीजा पर्व ये नहीं मना रही हैं। इसलिए हम तीजा लेकर हमारे सभी भाई यहाँ पर अपनी बहनों के लिए आए हुए हैं। और ये शराब सेवा के कारण बहनें कितनी प्रताड़ित हैं, कितनी पीड़ित हैं, ये इस बात से इंगित होता है कि हमारे इस गांव की बहनों ने उसका बहिष्कार कर दिया। नक्सलियों की केरलापाल एरिया कमेटी के चीफ सचिव सोढ़ी मुया ने सुकमा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बस्तर के सुकमा जिले के पूना नरकोम अभियान के तहत चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी में एसपी सुनील शर्मा और सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह के सामने सोढ़ी ने सरेंडर किया है। मुया करीब 20 बड़ी वारदातों में शामिल था और उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। मुया ने सरेंडर करने के बाद नक्सल संगठन में चल रहे स्थानीय और बाहरी नक्सलियों में भेदभाव समेत संगठन के कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक नक्सलियों की जो सूचना उन्हें मिली है उसके आधार पर पुलिस जल्द ही नई रणनीति बनाकर अभियान शुरू करने वाली है। रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही संस्कृतियों के आदान प्रदान के लिए बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बड़ी पहल की है। यूनिवर्सिटी ने यूके मलेशिया के यू स्टार के साथ मिलकर एमओयू साइन किया है, जिसके तहत यूटीआर के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत दोनों यूनिवर्सिटी के विभाग और शिक्षक मिलकर कई क्षेत्रों पर काम करेंगे। बेहतर इम्पैक्ट फैक्टर वाले रिसर्च प्रोग्राम और नए टेक्निकल पर दोनों यूनिवर्सिटी साझा कार्यक्रम चलाएंगे। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश का पहला यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसने किसी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें दोनों यूनिवर्सिटी के 32 विभाग अलग अलग यूटीएआर के साथ मिलकर रिसर्च के लिए काम करेंगे। यूनिवर्सिटी टुनकू अब्दुल रहमान के साथ जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का यह एमओयू हुआ है, हमारे विश्वविद्यालय के जो 32 विभाग हैं अलग अलग, उनको यूटार के अलग अलग जो विभाग है उनके साथ कोलैबोरेटिव काम करने का मौका मिलेगा। इसमें हम नए रिसर्च एरियाज में हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी तीज का पर्व तिजारीन महिलाएं बड़ी धूमधाम से मना रही हैं। इस दिन महिलाएं समूह एकत्र में होकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। रात्रि जागरण के साथ भजन कीर्तन भी करती हैं। निर्जला व्रत करके पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा के लिए खास करके महिलाओं के मायके आने का रिवाज होता है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने ये व्रत मायके में किया था, इसलिए लड़कियां इस दिन मायके जाती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।